अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई नए हफ्ते के नए दिन की शुरुआत हो गई, यानी है आज मंडे। और दिन वैसे मेरा वही शुरू हुआ कि बेटी को स्कूल छोड़ा। अब मैं जा रही हूँ घर, और घर जाने से पहले आपको तो पता है कि मैं करूँगी वॉक, क्योंकि मेरी आदत है। लेकिन आज हो रही है बारिश। ये बारिश आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन आज बारिश हो रही है। वैसे मुझे याद आ रहा है मैंने एक बारिश वाला ब्लॉग बनाया था, उसमें भी सेम मेरा यही स्कार्फ और यही जैकेट थी। लेकिन चलें क्या करूं, अब सर्दी में तो ज़्यादातर यही हो लिया होता है कि वो स्कार्फ लपेटा, ऊपर से जैकेट पहनी और बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गए। तो अब ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में हो सकता है आपको यही हो लिया दिखे। तो अब मैं जा रही हूँ वॉक करते करते घर, और हो रही है बारिश। वैसे मैंने सैटरडे को आपको लंदन की सैर भी कराई थी। जल्दी से हम चले गए थे लंदन, तो मैंने उसका एक शॉर्ट बनाया था, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा ज़रूर। भाई बारिश हो रही है, और यूके में कौन ऐसा है जो बारिश के मौसम में वॉक करता है। भाई मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। हालांकि यूके में रहने वाले ज़्यादातर लोग कहते हैं क्या हर वक्त बारिश होती रहती है, क्या बहुत नेमत है, बहुत रहमत है अल्लाह ताला की, यहाँ बारिश होती रहती है। और देखें बारिश हो रही है, कोई चलना मुश्किल नहीं हो रहा है, और मेरे मुँह पर तो ऐसे बारिश के ठंडे ठंडे कतरे गिर रहे हैं। लेकिन मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो इस मौसम को एंजॉय करती हूँ, बारिश के मौसम को। मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता ये मौसम। शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि इतना अच्छा मौसम मिला है। बस ये है कि हाँ, मैं ग्लव्स पहनना फिर भूल गई हूँ, अब मेरे हाथ फिर जमेंगे। बस देखें बारिश हो रही है, और पत्ते मैंने आपको दिखाए थे ना, सूखे पत्ते पड़े हुए थे और कितने ज़्यादा गिर गए, और अब बेचारी गीले पड़े हुए हैं, गीले गीले। तो ये देखिए, आपको मैंने दिखाए थे ना कि ऑटम शुरू होता है तो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। तो पत्तों की ज़्यादा देखें कितनी ज़्यादा हो गई है, कितने ज़्यादा पत्ते गिर गए, और पहले ही सूखे थे अब ये गीले हो गए, क्योंकि आज बारिश हो रही है ना। और मेरी भी सांस फूल रही है, इससे पता चल रहा है कि मैंने कितनी वॉक की है। तो ये मैं दाखिल हो रही हूँ अपने घर में, चाबी निकालना ना भूल जाऊँ, और जूते मांडे उतार दूँ। मैंने अपनी वॉक के लिए बिल्कुल अलग जूते रखे हुए हैं, वॉकिंग वाले, ताकि गीले भी हों तो मेरे पाँव गीले ना हो। अब मैंने कहाँ जाना है, अब मैं जाना है अपने फैले हुए किचन की तरफ। ये आ गया मेरा किचन। तो वही वॉक करके आई हूँ तो प्यास लग रही है, तो सबसे पहले मैं पीऊंगी पानी। ये आपको पता ही है मेरी बोतल है, ये इसको भर के रखती हूँ मैं, और सारे दिन इसी से पानी पीती हूँ। तो पानी पिए, अब मुझे बनाना है नाश्ता। और बाहर देखें अभी बारिश हो रही है। तो भाई नाश्ता मैं बना रही हूँ अपने लिए, और ये मेरी ब्रेड जो है वो टोस्ट हो गई है, और ब्राउन ब्रेड जो है ना वो मेरी नहीं आ रही है। मैं गई थी अभी स्टोर वॉक करने के बाद, तो वो ख़त्म हो गई थी, उसने कहा अभी स्टॉक में आई नहीं, तो मुझे फिर वाइट ब्रेड से नाश्ता करना पड़ेगा। तो मैं अब अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाला है बटर। बटर कैसे डालें, हाथ में मोबाइल पकड़ा है तो मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ मैं। एक सेकंड। सबसे पहले मैंने डाला है बटर। मैं ज़्यादा अपने ऑमलेट को बटर के साथ, बटर में फ्राई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैंने अपना अंडा फेंट के रखा है, दिखाती हूँ मैं। और इसमें मैंने चीज़ भी डाली जो मुझे बहुत ही पसंद है। ये मेरा चीज़ी ऑमलेट। चूल्हा मेरा गंदा हो रहा है, मुझे पता है। बहुत सारे कमेंट आ सकते हैं कि बाजी ज़रा चूल्हा तो साफ़ कर लो। तो एक्चुअली आपको पता ही है कि सैटरडे को तो हम चले गए थे, और फिर संडे को बस ऐसे सोते जागते दिन गुजरा है मेरा, तो सफाई की नहीं। तो मुझे चूल्हा साफ़ करना है, मैं करूँगी है। तो ऑमलेट तैयार हो रहा है मेरा। ऑमलेट रेडी हो गया, गर्मा गर्म, क्या धुआं निकल रहा है, बहुत ही मज़े का है। और अब उसमें डालूँगी मैं एक गिलास में जूस भी डाल देती हूँ। ये कौन सा जूस है, ये है ट्रॉपिकल फ्रूट, बहुत ही मज़े का है। मुझे अच्छा लगता है मुझे कि नाश्ता हो साथ में जूस भी हो। तो नाश्ता मेरा हो रहा है, बल्कि नाश्ता अब मेरा रेडी हो गया। तो भाई हो रहा है नाश्ता ठंडे ठंडे जूस के साथ, और गर्मा गर्म चाय भी साथ है। क्या कॉम्बिनेशन है, ठंडा जूस गर्म चाय, बस ऐसे ही होता है नाश्ता। भाई तो नाश्ता हो रहा है, साथ में अब मैं खोलने लगी हूँ टीवी, देखूं तो सही दुनिया में क्या चल रहा है आजकल। तो भाई मेरे व्यूअर्स, नाश्ता मैंने कर लिया है, और किचन थोड़ा समेटा था।
लेकिन मुझे आज एक काम करना था। वो काम ये था कि मैं सोचा था कि आज मैं अपने जो गार्डन है उसकी ग्रास की जो है ना कटिंग करूंगी, क्योंकि अब ये बढ़ना शुरू हो गई है। तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले मैंने की थी, अभी बढ़ना शुरू हो गई है, देख रहे हैं आप, अभी बढ़ने शुरू हो गई है। और मेरा इरादा ये था कि मैं इसको ग्रास कटिंग आज करूंगी, लेकिन मौसम जो है ना वो बारिश वाला है, और जाहिर है कि गीले मौसम में तो ग्रास कटिंग नहीं की जा सकती, तो ज़्यादा करंट लगने का खतरा है। दूसरा ये कि जो लॉन मूवर है उसको बहुत मुश्किल होता है गीले उसमें चलाना। तो अब मुझे यही हो रहा है कि घास अगर मैंने 1-2 हफ्ते और नहीं काटी, बहुत बड़ी हो जाएगी। वैसे सर्दी में ज़रा स्लो ही हो जाती है इसकी ग्रोथ जो है ग्रास की, लेकिन ये आज का जो मेरा ये काम था ना, ये घास को काटने का, तो ये वाला जो प्लान था ये ऐसा धरा का धरा ही रह गया। तो मेरे फॉलोअर्स, तो भाई बाहर की सफाई यानी कि गार्डन की सफाई तो मैं कर नहीं सकी, तो मैं सोच रही हूँ मैं घर की सफाई कर लूँ। घर में बहुत ही मुझे जाले नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। पहले ना यूके में इतनी मकड़ियां नहीं होती थी और महीनों में एक दफा जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो मकड़ियां होने लगी हैं, जिसकी वजह से बहुत जाले बन जाते। तो मैं सोचा चलो अब गार्डन की सफाई तो हो नहीं सकती है, घर की सफाई कर लेते हैं। तो ये पहले व्यूअर्स मैंने टीवी लंच की सफाई की, अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। आपको नजर आ रहा है डंडा चल रहा है मेरा दीवार पे हर जगह, इससे ही हो जाएंगे सारे जाले सारे। बड़ा आसान है, ये ब्रश जितना लंबा इसका डंडा है। वैसे पता है क्या, आप यहाँ यूके में दीवारें जो है ना, छतें इतनी ऊंची नहीं होती हैं, पर इतना भी डंडा काफी होता है। मुझे याद है पाकिस्तान में अम्मी करती थी, तो अब पहले वो झाड़ू होती थी, इसके ऊपर डंडा लगा के इतना ऊंचा ये सीढ़ी चढ़ा के, और घर में सबसे लंबा जो आदमी होता था उससे करवाते थे ये काम। और यहाँ यूके में जो है ना कोई भी कर सकता है, लंबा छोटा कोई भी काम कर सकता है, कोई मुश्किल ही नहीं है। इतनी ऊंची होती ही नहीं है दीवारें, यहाँ पे छतें इतनी ऊंची नहीं होती हैं। तो जाले में साफ करी थी तो मुझे याद आया कि कपड़े मेरे धुल गए। एक मैंने जो है ना लॉट डाला था कपड़ों का, तो वो धुल गया है। और आज वेदर ना फिर वही गीला गीला है। अब मैं अगर ड्रायर नहीं लगाऊंगी ना तो ऐसे ही रहेंगे कपड़े गीले। तो मैं सोच रही हूँ एक चक्कर जो पूरा हुआ है तो उसका फिर मैं ये ड्रायर लगा देती हूँ। तो ये ड्रायर लगाने से ना कपड़े काफी हद तक सूख के निकले। मैं काफी जो है ना बहुत फर्क हो जाता है। बस ये कि एक दिन के लिए कहीं डाल दो ड्राइंग रैक पे तो कपड़े बहुत अच्छे सूख जाते हैं। तो ये मेरा ड्रायर स्टार्ट हो गया है। तो भाई अब घर के बाकी सारे काम भी जारी हैं, साथ साथ बेड वगैरह सही करना है, जाले मैंने आज साफ किए हैं। और मैं चाह रही हूँ किसी भी तरह ये मौसम जो थोड़ा बेहतर, वैसे इस हफ्ते का जो फॉरकास्ट है वो ये बता रहा है कि अब मौसम थोड़ा जो है ना वो 18 या 19 डिग्री वाला होगा। तो इससे ये कि वेदर जब ड्राई होगा ना तो फिर मैं अपना लॉन मूविंग करूंगी, यानी कि सारी ग्रास वगैरह कटिंग करूंगी। तो होपफुली ये कि ग्रास मेरी कट जाए। मुझे बड़ी टेंशन होती है, बहुत ही खराब लगता है एक्चुअली कि अगर आपने घास नहीं काटी हुई है और सारी इतनी बड़ी हुई है ग्रास तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं घर की सफाई वगैरह करी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा अपना रिपोर्टिंग का काम कर लूँ। आप लोगों को पता ही है रिपोर्टर इन किचन मेरे चैनल का नाम है, तो ज़ाहिर है कि रिपोर्टर हूँ, जब इसका नाम मैंने रखा है तो मैं थोड़ा रिपोर्टिंग का काम कर लूँ। तो अब मैं बैठ गई हूँ अपने वर्क स्टेशन पे, और ये मेरा भी वर्क स्टेशन है और मेरा बेटा भी अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, उसका भी वर्क स्टेशन है। तो माँ बेटे का एक ही है। तो अब मैंने अपना लैपटॉप जो है ना ऑन किया है, क्योंकि मुझे कुछ जो है न्यूज़पेपर के लिए भी रिपोर्ट बनानी है और मुझे देखना है आगे क्या टास्क है, तो ये काम करना है, फिर बाकी खाना वगैरह। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यही खत्म। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज जल्दी से थम्स अप देके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मिले इनकरेजमेंट और मैं बना सकूं और भी व्लॉग। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज।